हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी सर्वे। तो आज हम लोग बूम बूम कहानी पढ़ेंगे और जो आपको कल का ट्रांसलेशन दिया गया था उसका मिलान वीडियो के अंत में कर दिया जाएगा। और आपका कितना ट्रांसलेशन सही होता है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, क्योंकि आज एक लड़के का जो है 100% में 80% ट्रांसलेशन क्या हुआ है, सही हुआ है। तो उस लड़के का नाम है विकास शर्मा। ठीक है, तो इसी तरह से विकास शर्मा आप मेहनत करते जाएं, आपका 80% से 100% होने में देर नहीं लगेगा। तो चलिए अब इसी के साथ हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर का नाम है बूम बूम, है ना। तो बूम बूम का मतलब क्या होता है? तो बूम बूम का मतलब होता है शोर मचाना, है ना। आप यूँ कहिए, जो हम लोग ग्रामीण भाषा में कहते हैं धराम धराम, है ना। और बूम बूम का मतलब शोर मचाना होता है, लेकिन बूम 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 का मतलब धराम धराम भी होता है। ठीक है, चलिए तब इस धराम धराम के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आयुष इज स्लीपिंग, मतलब क्या हुआ? स्लीप मतलब होता है सोना। तो आयुष सो रहा है। ठीक है, जब भी जो है वाक्य के अंत में ING लगा रहे तो उसका मतलब रहा है, रही है। तो आयुष सो रहा है। बूम मतलब धराम से। समथिंग गोज विद अ जूम। समथिंग का मतलब कुछ, गोज का मतलब जाता है ना। विद का मतलब के साथ, जूम, है ना। जूम मतलब होता है कि आप जानते हैं जूम का मतलब फोकस करना होता है, लेकिन जूम का मतलब होता है तेज गति से। तो कुछ जो है तेज गति से के साथ क्या है, जाता है। व्हाट इज इट? व्हाट का मतलब क्या, इज का मतलब है, इट का मतलब यह क्या है। ठीक है, तो आप समझ गए कि आयुष सो रहा है, धराम कुछ है ना, कुछ गिरा है वहाँ पर। समथिंग गोज विद द जूम मतलब कुछ जो है तेजी से जाता है। व्हाट इज इट मतलब यह क्या है। तो आगे चलते हैं हम लोग। तो अगला जो है पैराग्राफ कुछ इस तरह का है। ही गोज आउट ऑफ द रूम। तो देखिए, ही का मतलब वह होता है, गोज आउट का मतलब बाहर निकलना, है ना। और रूम मतलब कमरा। तो वह, है ना, कमरे से क्या होता है, बाहर निकल जाता है। वह कमरे से बाहर निकल जाता है। एन एलियन इज स्टैंडिंग देयर ऑन द रूफ, है ना। एन एलियन, एलियन का मतलब तो देवदूत भी होता है, पराया भी होता है ना। और एलियन का मतलब एलियन भी हम कहें, या कोई ऐसा व्यक्ति जो दूसरी दुनिया से आता है उसको हम लोग एलियन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम एलियन ही यूज़ करेंगे। ठीक है, तो और स्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, खड़ा होना। और देर का मतलब वहाँ। ओन का मतलब पर, और रूफ का मतलब छत। मतलब एक एलियन छत छत पर, है ना, खड़ा, वहाँ खड़ा होता है। कहाँ पर? छत पर। तो इसका क्या हिंदी हो गया कि एक एलियन छत पर वहाँ क्या होता है, खड़ा होता है। इट हैज़ अ चिप टू फ्लाई अ शिप, है ना। तो इट हैज़ अ चिप, हैज़ का मतलब पास, इट का मतलब इसके। तो इसके पास एक चिप होता है ना। टू फ्लाई, फ्लाई मतलब उड़ना और उड़ाना दोनों। अ शिप मतलब जहाज, जो जहाज होता है ना, आप लोग हवा में उड़ता है, तो वह जहाज। तो इसके पास, है ना, एक चिप है जहाज उड़ाने के लिए। तो इसका पूरा हिंदी क्या हो गया, क्या इसके पास जहाज उड़ाने के लिए एक चिप होता है। किसके पास चिप होता है? आप ही से पूछ रहे हैं, आपका ध्यान किधर है? यहाँ धराम धराम का बात हो रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। इट्स शिप इज नाइस, इसका जहाज अच्छा होता है। नाइस का मतलब अच्छा। इट कैन गो इनटू स्पेस, है ना। गो का मतलब जाना, इनटू मतलब में, स्पेस का मतलब अंतरिक्ष। यह अंतरिक्ष में जा सकता है। कैन मतलब सकता है, सकती है। तो यह अंतरिक्ष में जा सकता है। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद है हमारा तीसरा पैराग्राफ। द एलियन हैज़ अ स्ट्रेंज फेस। एलियन का मैंने पहले ही मीनिंग बता दिया था कि दूसरी दुनिया से आने वाला लोग, ये विदेशी भी होता है, पराया भी है, लेकिन हम लोग एलियन वर्ड ही यूज करेंगे यहाँ पर।
और स्ट्रेंज का मतलब विचित्र, अनोखा, और फेस का मतलब चेहरा, और हैज का मतलब पास। तो एलियन के पास एक विचित्र चेहरा होता है। बट आयुष इज नॉट अफ्रेड ऑफ इट। बट का मतलब लेकिन, और नॉट का मतलब नहीं, और अफ्रेड का मतलब डरना, और इट का मतलब है ना इससे। तो लेकिन आयुष इससे नहीं डरता है। किससे? तो एलियन से। ही वांट्स टू सी अ न्यू प्लेस। वांट्स मतलब चाहता है, सी मतलब देखना, और न्यू का मतलब नया, प्लेस का मतलब जगह। वह एक नया जगह देखना चाहता है। ठीक है, वांट्स मतलब चाहना। ही वांट्स टू फ्लाई इन द स्काई। वांट्स मतलब चाहना, ही का मतलब वह, फ्लाई का मतलब उड़ना, और स्काई मतलब आकाश, इन मतलब में। तो वह आकाश में उड़ना चाहता है। ही वांट्स टू रेस विद द स्टार्स। वांट्स मतलब चाहना, और रेस का मतलब तो रेस ही होता है, इसे प्रतियोगिता करना होता है। और विद का मतलब के साथ, और स्टार्स का मतलब तारे। तो वह तारों के साथ प्रतियोगिता या रेस करना चाहता है। द एलियन माइट टेक हिम टू मार्स। अब देखिए यहाँ एलियन का मतलब तो एलियन बता ही दिया था मैंने, और उसका हिंदी मतलब भी बता दिया था कि दूसरी दुनिया से आया हुआ लोग। अब माइट का मतलब है ना ले जा सकता है ना, मतलब सकता ही होता है, ठीक है। लेकिन माइट मतलब शक्ति भी होता है, ठीक है, शक्ति, पावर। और टेक का मतलब ले जाना, ही मतलब उसे, टू टू के मतलब के यहाँ की ओर, मार्स मतलब मंगल, तो मंगल। तो यहाँ पर देखिए एलियन उसे मंगल पर ले जा सकता है। ठीक है। आयुष कैन फ्लाई द स्पेसशिप हिमसेल्फ। अब यहाँ पर देखिए फ्लाई का मतलब उड़ना और उड़ाना दोनों होता है। कैन का मतलब सकता है, शक्ति है। और स्पेसशिप, स्पेसशिप मतलब अंतरिक्ष या अंतरिक्ष यान, ठीक है, अंतरिक्ष यान है ये स्पेसशिप का मतलब। और हिमसेल्फ का मतलब खुद से, ये आयुष के बदले हिमसेल्फ आया है, इसका मतलब खुद से। तो आयुष खुद से अंतरिक्ष यान को उड़ा सकता है। ही कैन लैंड ऑन द मून। मून का मतलब चंद्रमा है ना, लैंड का मतलब क्या, वहाँ पर स्थापित हो जाना। तो लैंड का मतलब ज़मीन भी होता है, ठीक है, लेकिन लैंड का मतलब यहाँ होता है स्थापित हो जाना। तो वह चंद्रमा पर, ऑन का मतलब पर है ना, लैंड करना चाहता है, स्थापित हो सकता है, सॉरी चाहता है नहीं, यहाँ हो सकता है। तो वह चंद्रमा पर लैंड कर सकता है, या वह चंद्रमा पर स्थापित हो सकता है। ही सॉरी ए रॉकेट हैज़ फाउंड वाटर देयर। अब रॉकेट, रॉकेट और फाउंड का मतलब है ना पाना, देर का मतलब वहाँ, और वाटर का मतलब पानी। एक रॉकेट है ना ने वहाँ क्या पाया, पानी पाया। ठीक है, एक रॉकेट ने वहाँ क्या पाया, पानी पाया। द मिस्ट्री ऑफ मूनलेस नाइट कैन ऑल्सो बी सॉल्व्ड ऑन दिस स्पेस ट्रिप। मतलब जब भी ऑफ रहे बाबू, तो इधर से हिंदी कीजिएगा दाएं साइड से। तो मूनलेस का मतलब क्या, चंद्रहीन, मतलब जिस चंद्रहीन, और नाइट का मतलब रात। चंद्रहीन रात मतलब जिस रात में चंद्रमा नहीं हो, ठीक है, उसे चंद्रहीन रात कहते हैं। तो चंद्रहीन रात की जो रहस्य है, चंद्रहीन रात की रहस्य कैन ऑल्सो बी सोल्व, है ना, सोल्व किया जा सकता है, उसे क्या किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। ओन मतलब पर, दिस का मतलब इस, स्पेस ट्रिप मतलब ये अंतरिक्ष यात्रा, इस अंतरिक्ष यात्रा पर। कहने का क्या मतलब है कि चंद्रहीन रात्रि का रहस्य, चंद्रहीन रात्रि का रहस्य इस अंतरिक्ष यात्रा पर क्या किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका हिंदी हो गया। तो हम चाहेंगे कि एक बार इसका पूरा हिंदी एक बार फिर से कर लिया जाए। कि बूम बूम मतलब होता है क्या, शोर मचाना,
लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, धड़ाम धड़ाम मतलब ज़ोर से। आयुष क्या है, सो रहा है और धड़ाम से एक चीज़ गिरने की आवाज़ आती है और वह बहुत तेज़ गति से जाती है। व्हाट इज़ इट, यह क्या है। उसके बाद वह रूम से मतलब कमरे से बाहर निकल जाता है और एक एलियन छत पर क्या दिखाई दे रहा है। उसके पास जहाज़ को उड़ाने के लिए एक चिप होता है और यह जहाज़ अच्छा है और यह जो इसे कहाँ ले जा सकता है, यह इसे ये स्पेसशिप मतलब यहाँ अंतरिक्ष में ले जा सकता है। और जो एलियन होता है वह क्या होता है, विचित्र होता है, उसका फेस विचित्र होता है चेहरा, लेकिन आयुष उससे डरता नहीं है और वह एक नया जगह जाना चाहता है, वह आकाश में उड़ना चाहता है, वह तारों के साथ रेस लगाना चाहता है। वह जो ये अंतरिक्ष यान है जो है उसे कहाँ ले जा सकता है, वह अंतरिक्ष यान या ये एलियन उसे मंगल पर ले जा सकता है। आयुष है ना, आयुष खुद से उस स्पेसशिप मतलब अंतरिक्ष यान को उड़ा सकता है और वह चंद्रमा पर लैंड कर सकता है और एक रॉकेट वहाँ पानी पाया, ठीक है। और चंद्रहीन रात्रि की जो रहस्य है वहाँ पर जाकर इस अंतरिक्ष यात्रा पर जाकर वह क्या कर सकता है, सोल्व कर सकता है, ख़त्म कर सकता है जो इसका रहस्य है। तो इस प्रकार यह जो है आपकी कहानी क्या हो गई, पूरी हो गई, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर पूरी नहीं हुई, यहाँ पर कुछ लाइन बचा हुआ था, ठीक है। तो इसका कुछ लाइन हम देख लेते हैं कि इसका लाइन है, आयुष कैन पिक अप अ स्ट्रेंज रॉक फ्रॉम वन ऑफ द प्लैनेट्स। तो पिकअप का मतलब होता है ना, चुनना, ले लेना, और स्ट्रेंज का मतलब विचित्र, रॉक का मतलब पत्थर, और कैन का मतलब सकता है। तो आयुष एक विचित्र पत्थर है ना ले सकता है, चुन सकता है। फ्रॉम मतलब से, वन ऑफ द प्लैनेट्स मतलब एक ग्रहों से, उनमें से एक ग्रहों से। तो आयुष उनमें से एक ग्रहों से एक पत्थर, एक विचित्र पत्थर चुन सकता है, ठीक है। आयुष अगर अंतरिक्ष यात्रा पे जाता है तो आयुष है ना, आयुष ग्रहों में से एक पर से एक विचित्र पत्थर चुन सकता है, बट ही हैज़ टू बी क्विक, लेकिन ही हैज़ टू बी क्विक, बी का मतलब होना और क्विक का मतलब बहुत जल्दी, परंतु उसे क्या होना पड़ेगा, बहुत तेज होना पड़ेगा, जो बहुत जल्दी करना पड़ेगा। ही हैज़ टू बी, ही हैज़ टू रिच होम ऑन टाइम, ऑन टाइम मतलब समय पर, इन टाइम मतलब समय से पहले, ठीक है। तो हैज़ टू का मतलब है ना पढ़ता है, पढ़ती है ना, या मजबूरी के लिए हैज़ टू का इस्तेमाल किया जाता है। तो ही हैज़ टू रीच होम ऑन टाइम, तो मतलब उसे समय पर घर, और रीच का मतलब क्या है, पहुंचना है, तो उसे समय पर घर पहुंचना है। आफ्टर ऑल, बिल्कुल, ही विल बी आ ही विल बी यूजिंग अ स्पेसशिप एंड नॉट अ मैजिक ब्रूम। तो बिल्कुल है ना, या यूजिंग मतलब है ना उपयोग कर रहा है, स्पेसशिप बिल्कुल वह एक अंतरिक्ष यान उपयोग कर रहा होगा, एंड और नॉट अ मैजिक ब्रूम, ना कि एक मैजिक मतलब जादुई, ब्रूम मतलब झाड़ू, ना कि एक जादुई झाड़ू यूज़ कर रहा है कि हम जब चाहें तब है ना स्विच ऑन किए, स्विच ऑफ किए और हम लोग पृथ्वी से चंद्रमा से पृथ्वी पर आ गए, पृथ्वी से चंद्रमा पर आ गए, ऐसा बात नहीं है। क्योंकि वह एक अंतरिक्ष यान यूज़ कर रहा है, ना कि वह एक मैजिक मतलब जादुई झाड़ू यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार इसका हिंदी ख़त्म हो गया, ठीक है। इस प्रकार यह कहानी आपकी क्या हो गई, समाप्त हो गई। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि आगे जो है क्या क्या है। और जूम का आप मतलब भूलिएगा नहीं, जूम का मतलब क्या होता है कि तीव्र गति से, बहुत ही तेज़ गति से किसी की ओर आना, जूम का मतलब फोकस करना भी होता है, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग आज के जो वाक्य है उस पर चलेंगे। तो आज का जो हमारा वाक्य है कि तुम्हें फल खाना चाहिए। तो ये चाहिए का मतलब क्या होता है, चाहिए का इंग्लिश मीनिंग, तो चाहिए का इंग्लिश मीनिंग होता है शुड, और तुम्हें का यू, खाना का ईट, फल का मतलब फ्रूट। तो तुम्हें का यू शुड ईट फ्रूट, या निश्चित फल है, जाना पहचाना है, तो द फ्रूट।
तो यू शुड ईट द फ्रूट ये होगा। हमें रामायण पढ़नी चाहिए, है ना, हमें रामायण क्या करनी चाहिए, पढ़नी चाहिए। तो वी चाहिएगा शुड रीड द रामायणा, तो वी शुड रीड द रामायणा। बच्चों को दौड़ना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, चिल्ड्रेन शुड रन। तो इस प्रकार आप क्या कीजिएगा, इसको बना लीजिएगा, ठीक। उसके बाद देखिए आपका जो इम्परेटिव सेंटेंस है वो आ गया। इम्परेटिव सेंटेंस मतलब आदेश, आदेश वाला वाक्य, है ना, या जब किसी को हम बोलते हैं तो ऐसे वाक्य जो है वर्ब से स्टार्ट होते हैं, क्रिया से, है ना, जैसे खेलना कूदना ये सब हमारा क्रिया है, तो उससे स्टार्ट करेंगे। जैसे यहाँ पर क्या है, क्या, रोशनी बुझाओ, रोशनी का लाइट, बुझाना का पुट ऑफ, है ना, या स्विच ऑफ। तो यहाँ पर देखिए हम वर्ब से स्टार्ट करेंगे, बुझाओ का, तो बुझाओ का क्या होता है, पुट ऑफ, है ना, तो ये पुट ऑफ द लाइट या स्विच ऑफ द लाइट। कोट पहनो, तो हम लोग पहनो से स्टार्ट करेंगे, कोट से नहीं, वर्ब से स्टार्ट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, वेयर द कोट, वेयर मतलब पहनना, WEAR, वेयर द कोट। मुंह खोलो, ओपन द माउथ, मतलब हम लोग वर्ब से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार आप क्या कीजिएगा, ट्रांसलेशन बना लीजिएगा, ठीक है। ये कुछ आपका क्या है, ट्रांसलेशन है, आप इसको देखिएगा और इसको क्या कर लीजिएगा, आप इसको बना लीजिएगा। और यहाँ पर भी देखिए आपका कुछ ट्रांसलेशन दिया गया है, आप इसको बना लेंगे। और उसके बाद आपका जो है कुछ मीनिंग दिया गया है, आप इसे अपने कॉपी में लिख लेंगे। यह मीनिंग कंपटीशन की दृष्टि से कोई भी जॉब लेने के लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि इन सब मीनिंग में आपका सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस, उसके बाद जंबल सेंटेंसेस के लिए जो उपयुक्त वाक्य, उसके लिए जो मीनिंग होता है वो है। उसका ये कनेक्टर्स है आपका, तो बहुत सारा इसमें मीनिंग है। तो आप इसे लिख लेंगे अपने कॉपी में और इसे याद कर लेंगे। और यह जो है कल का यह आपका आंसर की है ना, आप इसे मिला लेंगे कि आपका कितना जो है ट्रांसलेशन सही हुआ है। यह जो शुरू हुआ था, कहाँ से शुरू हुआ था, जैसे मैं दौड़ सकता हूँ तो आई कैन रन। जब भी क्षमता का बात हो तो कैन का प्रयोग करें, ठीक है। अगर क्षमता का बात नहीं हो तो मे का प्रयोग करें, है ना। और मे का प्रयोग फॉर्मेलिटी के लिए भी होता है। और यहाँ पर देखिए जब वही रहता मैं दौड़ सकता था तो आई कुड रन, हम लोग गा सकते थे तो वी कुड सिंग, ऐसे होता। सकता था या सका या सकी, सके, उसके लिए कुड होता है। और सकता है ना, या एबिलिटी को दर्शाएगा, योग्यता को, तब भी कैन का प्रयोग होगा, ठीक है। अगर ऐसे रहेगा मुझसे बैठा नहीं जाता, है ना, तो आई कैन नॉट सिट, ये भी हो सकता है। या आई एम नॉट एबल टू सिट, आप जैसे बना सकते हैं वैसे बना सकते हैं, ये आपकी क्षमता को दर्शाता है। और उसके बाद जो है आपका इम्पोर्टेंट नोट जो आप लिख लीजिएगा, कैन का जो हिंदी वर्ड अर्थ होता है वो सकता है, सकती है, ये सारा होता है क्षमता को दर्शाने के लिए। मे का प्रयोग फॉर्मेलिटी के लिए होता है, संभावना के लिए, औपचारिकता को दिखाने के लिए। कुड का प्रयोग सकता था, सकती थी, सकते थे, सका, सकी, मतलब कैन का पास्ट टेंस क्या होता है, कुड होता है। तो इस प्रकार जो है आज का वीडियो समाप्त होता है। और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपका कितना ट्रांसलेशन सही हुआ है, ठीक है, और आपका कैसा प्रदर्शन चल रहा है, ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे, मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगा। और इसी तरह के वीडियो का अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स।